गुरुदेव भिलाई छत्तीसगढ़ से श्रीमान प्रमेंद्र जी कविता जी जैन आपके चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए जानना चाहते हैं कि गुरुदेव हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश जैसी विभिन्न परिस्थितियां वर्तमान में के जन्म के कर्म का फल है अथवा पूर्व जन्म के कर्मों का फल। क्या वर्तमान पर्याय में इन्हें हम बदल सकते हैं? देखिए, हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश मान अपमान, सामान्यतया हम इन सबको कर्म का फल कहते हैं, पर मेरा मानना है ये सब पूरे कर्म के फल नहीं है। इनमें कई अन्य कारक भी हैं। कोई व्यक्ति सही नीति से व्यापार न करे तो हानि होगा कि नहीं? उसको हानि होगी। अब दुकान पर तो बैठे और ढंग से ध्यान न दे कि कितने में हमने खरीदा है, हमें कितने में बेचना है, तो नुकसान तो उठाएगा ना। अब ऐसे व्यक्ति कहे कि मेरे पाप कर्म से मुझे हानि हो गई, तो आप उसे क्या कहोगे? हाँ, नादान ना। इसी तरह लाभ केवल पुण्य से होता है ऐसा नहीं है। संसार के जितने भी संयोग हैं वह सब केवल कर्माश्रित है, ये धारणा भ्रांत है, अधूरी है। इस धारणा को पलटना चाहिए कि सब केवल कर्म, सब केवल कर्म, सब केवल कर्म। इस धारणा ने व्यक्ति को भाग्यवादी बना दिया। कार्य की निष्पत्ति में अनेक कारण जुड़ते हैं, कर्म भी उसमें एक कारण है, लेकिन अन्य कारणों में काल है, दैव है, स्वभाव है, नियति है, भवितव्यता, पुरुषार्थ है। इतने सारे कारणों का जब समावेश होता है ना, तब काम होता है। तो लाभ हानि में कर्म कारक है, मैं मानता हूं, पर कर्म ही कारक है ऐसा नहीं। अगर आप गलत नीति अपनाओगे जरूर नुकसान उठाओगे। मैं ऐसे अनेक लोगों को जानता हूं, अच्छा खासा धंधा चल रहा था, रातों रात करोड़पति बनने की चाह बनी, ओवर एस्टिमेट बिजनेस कर लिया, लद गए, कर्जदार हो गए, ज्यादा कमाने की चाह में गांठ का भी खो दिए। अब वो कर्म को रोए, उसको क्या बोलेंगे? वो उसके कर्म का फल है या उसकी करनी का फल है? समझ में आई बात? यदि किसी का पुण्य छीन भी हो, सही नीति और सही प्रयत्नों के साथ काम करे तो वह व्यक्ति भी बड़ा लाभ पा सकता है। पर प्रबल पुण्य का धनी व्यक्ति भी यदि अपना सही एफर्ट न दे तो वो वांछित लाभ से बच सकता है। तुम्हारा खूब पुण्य है, पर दुकान में बैठोगे, धंधा करोगे तब कमाओगे कि पुण्य के उदय से अपने आप तुम्हारे घर में ग्राहक आ जाएगा, माल बिक जाएगा? बोलो। न केवल दुकान में बैठने की बात नहीं है, दुकान में बैठने के साथ साथ ग्राहक से सही तरीके से डील करने की भी जरूरत है। यही बात जीवन मरण की बात है। जीवन मरण आयु कर्म के निमित्त से होता है, लेकिन यदि व्यक्ति बीमार हो, सही तरीके से चिकित्सा हो जाए
तो उस व्यक्ति को बचाया भी जा सकता है। अरे इसको मरना होगा तो मर जाएगा, हम काहे को इलाज करें? ऐसा करते हो क्या? करते हैं, इलाज करते हैं। तो बहुत से ऐसे व्यक्ति हैं जिनको हम चिकित्सा से बचा भी लेते हैं, और बहुत से ऐसे भी हैं कि खूब चिकित्सा करने के बाद भी बचा नहीं पाते। अब इसी संदर्भ में देखो, कोई आदमी जहर पी लिया जानबूझकर और मर गया। अब ये कर्म के उदय से मरा कि अपनी करनी से मरा? बोलो, बात समझ रहे हैं ना? ये सवाल आज अच्छे से समझ लो, दिमाग ठीक होना चाहिए। गाड़ी चला रहे, आंख मूंद के चला रहे हैं, या दारू पी के चला रहे हैं। अब कोई दारू पी के गाड़ी चला रहा है और एक्सीडेंट कर रहा है, वो अपने कर्म के उदय से मर रहा है। वो उसका एक्सीडेंट कर्मोदय से हुआ कि उसकी करनी से हुआ? हाँ? इसी प्रकार कोई आदमी ओछा काम कर रहा है, उसका अपयश हो रहा है। जानबूझकर गंदा काम कर रहा है, उसका अपयश हो रहा है। ये अपयश उसके कर्मों से है या करनी से? कोई आदमी बड़ा महान पुरुषार्थ करके सत्कर्म कर रहा है, दुनिया उसकी जय जयकार कर रही है, तो ये उसकी जयकार उसके कर्मों से है या उसकी करनी से? बात समझ में आ गई आप लोगों को? इसलिए हर बात को केवल कर्म 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 तक मत जोड़ो, करनी पर भी ध्यान दो, अपनी करनी सुधारो। कर्म भी अपना फल द्रव्य क्षेत्र काल भाव के हिसाब से देता है। तो एक सूत्र आप सबको देता हूं, मेरे कर्म कैसे हैं इसका मुझे कोई पता नहीं है। क्या किसी को पता? मेरे कर्म कैसे हैं इसका मुझे कोई पता नहीं, पर मेरा कर्तव्य क्या है इसका मुझे पता होना चाहिए। समझ रहे हैं आप? तो जो तुम्हारे हाथ में है तुम उसे संभालो। हाँ, कई बार पर्याप्त कोशिशें करने के उपरांत भी, खूब पुरुषार्थ करने के उपरांत भी परिस्थितियां अनुकूल नहीं बन पाती, या कभी कभी अकस्मात कई ऐसे प्रसंग या घटनाएं घट जाती है। उस समय यदि चित्त उद्वेलित हो रहा हो, तब अपने चित्त को समाधान देने की भावना से ऐसा सोच सकते हैं कि भाई ये मेरे कर्म का उदय है, ये मेरे कर्म का उदय है, ये संयोग है। कर्मोदय शब्द की जगह यदि संयोग शब्द को आप स्वीकारोगे तो उसमें सभी कारणों का समाहार हो जाएगा, और केवल कर्म कर्म की रटना रटोगे तो ये तो कर्म के ऊपर ही सारा कर्तृत्व आ जाएगा, और ये वही होगा जो ईश्वर कर्तृत्व के साथ है। आचार्य कुंद कुंद कहते हैं ये धारणा भ्रांत है, फिर तुम में और उनमें कोई अंतर नहीं। लोगस्य कुणज विन्नु और जुन्नानम पुनो कम मोती, तुमने केवल नाम बदल दिया, बात तो एक ही है। इसलिए कर्म के मर्म को व्यापकता से समझे,
और जीवन में सुख दुख, जीवन मरण, संयोग वियोग, हानि लाभ, यश अपयश, मान अपमान में समता धरने की कोशिश करे। इसे एक संयोग माने। संयोग ही हमारे जीवन को बनाते हैं और संयोग ही हमारे जीवन को बिगाड़ते हैं। तो हमें इसका ध्यान रखकर अपना जीवन आगे बढ़ाना चाहिए।